नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद आलोक पे। और आज हमारा है एपिसोड नंबर 20। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत खास है बिकॉज हम मॉड्यूल 2 फाइनेंशियल प्लानिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट 9 एपिसोड्स में आपने सीखा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, सेविंग रेट्स क्या होती हैं, इमरजेंसी फंड कैसे बनाया जाता है, प्लस टैक्स प्लानिंग क्या होती है, रिस्क एपिटाइट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है। ये तमाम तरीके की चीज़ हम पिछले 9 एपिसोड्स में सीख चुके हैं। लेकिन आप ये समझिए कि ये सारी नॉलेज अगर किसी आदमी को है, उसके बावजूद भी वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर पाता है। उसका क्या कारण है कि अगर ये सारी नॉलेज होने के बावजूद भी वो एक मजबूत फाइनेंशियल स्थिति क्यों नहीं गेन कर पाता है। उसका सीधा सा आंसर है कि वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं अपनाता है। तो आज का हमारा वीडियो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जो लोग वेल्दी होते हैं वो अपने आप को कैसे लगातार अमीर बनाए रखते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। और वीडियो का मैसेज है कि फाइनेंशियल सक्सेस किसी एक बड़े डिसीजन का रिजल्ट नहीं होता है। ये डेली छोटे छोटे जो फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं, जो हम इंप्लीमेंट करते हैं, उसका आउटकम होता है, उसका रिजल्ट होता है। एक दिन में वेल्थ नहीं बनती है, मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं। आपको लगातार प्रयास करना पड़ता है, छोटे छोटे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं डेली बेसिस पे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है, अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स कैसे बनाई जा सकती हैं, वेल्थ क्रिएशन में डिसिप्लिन का क्या रोल है, एक आम गलतियां जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस के लिए हिंड्रेंस होती हैं, रोकती हैं। और नेक्स्ट मॉड्यूल का आपको रिव्यू दूंगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स है उसमें हम क्या बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। देखिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है कि सही फाइनेंशियल डिसीजंस को कंटिन्यूस इंप्लीमेंट करने की जो हैबिट होती है वही फाइनेंशियल डिसीजन कहलाता है। तो यहाँ पे एक शब्द कंटिन्यूस इंप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का काम है, 2 दिन का काम है। ये कंटिन्यूस बेसिस पे आपको गुड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं, उन्हें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो केवल फिनेंस के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में नॉलेज होना ही सफिशिएंट नहीं है। नॉलेज के साथ साथ उसको इंप्लीमेंट करना भी बेहद आवश्यक है, तभी एक फाइनेंशियल सिक्योर फ्यूचर बनाया जा सकता है। तो मैसेज ये है कि नॉलेज टेल्स यू व्हाट टू डू, बट डिसिप्लिन डिटरमाइंस वेदर यू एक्चुअली डू इट। टू बिल्ड लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल हैबिट्स रादर देन चेज क्विक वेल्थ। क्विक वेल्थ के पीछे नहीं भागना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना चाहिए। हाँ, ये चैलेंज हो सकता है, ये एक स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूस के पाथ पे ही इंप्लीमेंटेशन करने से ये सारी चीजें अचीव होंगी। नॉलेज वर्सेस डिसिप्लिन। अब जैसे बात करें कि नॉलेज क्या होती है। नॉलेज मतलब हुआ कि बजट कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं, इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड कैसे बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग किसे कहते हैं। तो ये तो हो गई नॉलेज। ये आपने किताबों से पढ़ लिया, वीडियो देख ली, तो पूरा आपको नॉलेज आ गया। पूरा पर्सनल फाइनेंस के बारे में जितना रोजमर्रा के जीवन में चाहिए वो पता लग गया। अब इसके आगे आता है डिसिप्लिन। हर महीने बजटिंग करनी कैसे है, उस बजटिंग को फॉलो करना है, उसको रिव्यू करना है, एक्सपेंसेस को और इनकम को लगातार रिव्यू करना है, रेगुलर सेविंग्स करनी है, समय समय पर इन्वेस्टमेंट करना है, कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करना है, उनको रिव्यू करना है, और अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल करना है। तो एक हो गई नॉलेज, आपको सब कुछ पता है, और उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करना इन अ डिसिप्लिन्ड वे। तो ये होता है नॉलेज वर्सेस डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप कितना भी अच्छा प्लानिंग कर ले, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी इज मच मोर पावरफुल देन इंटेलिजेंस। एक बच्चा इंटेलिजेंट है और एक बच्चा कंसिस्टेंट है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आदमी कंसिस्टेंट रहता है वो अपने गोल्स को ज्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर सकता है। तो यही फर्क होता है नॉलेज और डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन ब्रिंग्स द कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ योर एक्शन प्लान। तो यही अंतर आपको फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जाएगा। फाइनेंशियल सक्सेस इसी से तय होती है। अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स कौन कौन सी हैं? अपने इनकम्स का रिकॉर्ड रखना। इनकम के काफी सारे सोर्स हो सकते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स, प्लस इनकम फ्रॉम अदर प्रॉपर्टीज एंड अदर सोर्सेज। तो इन सबका रिकॉर्ड रखना एक जगह से कि कहां कहां से इनकम आ रहा है, एक बहुत अच्छी बात है। फिर बजट बनाना। बजट में आपको सेविंग कितना करना है,
स्पेंड कितना करना है, लग्जरी आइटम्स पे कितना खर्च करना है, नीड्स एंड वांट्स पे कितना खर्चा करना है, कितना फंड आपका होम लोन ईएमआई में जाएगा, उन सब के लिए बजटिंग करनी है पूरी। क्योंकि जब तक बजटिंग क्लियर नहीं होगी कि भाई इनकम आने के बाद एक्सपेंस कितना है और हम सेव कितना कर पा रहे हैं, तो जब तक राइट बजट नहीं होगा तो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे जिसका आपको एंड में पता भी नहीं लगेगा। पहले सेविंग करें। नॉर्मल रूटीन जो होता है वो ये होता है कि इनकम, और ये बात जैसे सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स होती है, लेकिन इसको उल्टा करके देखिए कि एक्सपेंडिचर्स इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग्स। पहले सेविंग कीजिए, पहले सेविंग्स का प्लान बनाइए, अपने समय पर बिल्स भरिए, यूटिलिटी बिल्स हुआ, क्रेडिट कार्ड का बिल्स हुआ, उनको टाइम पे भरिए। आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे नहीं भरने से आपको 36% से लेके 45% तक का आपको उसके ऊपर कॉस्ट आती है, फीस लगती है, सब मिला जुला करके। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, बिल्स को टाइम पे भरिए, रेगुलर नियमित इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे मार्केट अप जा रहा हो चाहे डाउन जा रहा हो, रेगुलर इन्वेस्टमेंट इज द की। उससे क्या होता है, अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता है तो जितना भी रिस्क होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ दी साइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एवरेजिंग हो जाती है, इसलिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट बताया जाता है। फाइनेंशियल रिव्यू करें अपनी स्थिति का कि कितना सेविंग्स है, कितना मेरे पास असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितना मेरा नेटवर्थ है, इसको भी समय समय पर रिव्यू करना चाहिए। तो इसी तरीके की छोटी छोटी जो आदतें होती हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंड होकर के बहुत अच्छा खासा इफेक्ट करती है और फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करती हैं। अब कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों की ही नहीं होती है, कंपाउंडिंग आपकी आदतों से भी होती है। कैसे? जैसे डेली फाइनेंशियल हैबिट्स को अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आप अपने आप में मंथली इंप्रूवमेंट देखेंगे, वो मंथली इंप्रूवमेंट कन्वर्ट होकर ईयरली प्रोग्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही ईयरली प्रोग्रेस लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग करने में हेल्प करेगी। अगर आप लोग एवरी मंथ 20% तक बचा पाते हैं और यही आदत आप नेक्स्ट 20-30 साल तक जारी रखते हैं तो इसका कंपाउंडिंग होकर के बहुत बड़ा इंपैक्ट आपकी फाइनेंशियल सेविंग्स और फाइनेंशियल गोल्स में हो सकता है, जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम्स को अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के दुश्मन क्या क्या है? इंपल्सिव बाइंग, बिना सोचे समझे खरीद लेना। कोई इंपल्सिव ऑफर आया, फोन की जरूरत है नहीं है चेंज करने की, वो चेंज कर लिया, अच्छा खासा महंगा फोन ले लिया, यूज है चाहे नहीं है, अपैरल्स खरीद लिए। हम लोग क्या होते हैं कि ये बहुत सारे जो ऑफर्स आते हैं कई बार उसके लोक लुभावन में पड़ जाते हैं, तो इन ऑफर की वजह से हमारी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हो जाता है, चाहे जरूरत है या नहीं है। तो इस तरीके के इंपल्सिव बिहेवियर से हमें बचना चाहिए। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, सैलरी अगर बढ़ी है और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के एक्सपेंसेस भी बढ़ा लिए हैं तो आपकी सेविंग्स नहीं होगी। तो अगर रोज बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो उसको कम कीजिए। आलतू फालतू अनाप शनाप चीजों पे खर्च कर रहे हैं बिकॉज या तो मेरे फ्रेंड्स ने लिया या फैमिली ने लिया है, उसको देखा देखी करके ले रहे हैं, तो वैसा भी ना करें। तो लाइफस्टाइल के इन्फ्लेशन से भी बचें। क्रेडिट कार्ड का गलत उपयोग ना करें, बहुत जरूरी होने पर ही क्रेडिट कार्ड को यूज करें। अननेसेसरी फॉरवर्ड बाइंग नहीं करें, बिकॉज अल्टीमेटली क्रेडिट कार्ड का बिल नेक्स्ट मंथ तो भरना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको दिखता नहीं है छोटा 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 खर्चा जो अक्यूमुलेट हो करके आपके इनकम को खा जाता है। तो क्रेडिट कार्ड का भी हिसाब काफी ध्यान से उसको यूज कीजिए। बिना गोल के कोई इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। आपका गोल ये हो सकता है कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, या चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, या होम लोन ईएमआई के लिए प्लान कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का गोल क्लियर होना चाहिए। अगर गोल नहीं होगा तो डायरेक्शनलेस इन्वेस्टिंग नहीं हो सकती है। और समय समय पर अपना फाइनेंशियल रिव्यू करता रहें कि आपके असेट्स कितने हैं, आपके लाइबिलिटीज कितने हैं, लाइबिलिटीज कम हो रही है ना, असेट्स इंप्रूव हो रहे हैं ना। इस तरीके का फाइनेंशियल रिव्यू करना बहुत जरूरी है, जिसमें बाद में यह भी पता पड़ता है कि नेटवर्थ में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। इन गलत आदतों से बचना भी अपने आप में एक डिसिप्लिन है। तो अगर आप इन आदतों से बच जाते हैं और इनको कंट्रोल वे में आप हैंडल करते हैं तो भी वो एक अपने आप में डिसिप्लिन की बात है। फाइनेंशियल रिव्यू, अब फाइनेंशियल रिव्यू कैसे करें और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हर महीने अपने बजट का रिव्यू करें, अपने एक्सपेंसेस का रिव्यू करें, अपने सेविंग्स का रिव्यू करें। ये देखें कि आपके बजट में एक्सपेंस कम हो रहे हैं, सेविंग्स बढ़ रही हैं, तो ये एक अच्छी बात है। हर साल अपनी नेटवर्थ अपडेट करें। नेटवर्थ का क्या होता है कि असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जितने आपके पास असेट्स हैं और उसमें से जितनी आपकी देनदारियां हैं, लाइबिलिटीज को घटा देंगे तो नेटवर्थ आ जाएगी। नेटवर्थ हर साल इंप्रूव होनी चाहिए। आप अपने इंश्योरेंस का रिव्यू करें कि अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अगर उसको बढ़ाने की जरूरत है तो उसको बढ़ाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कम करना चाहिए तो आप कम करिए। अगर कार का इंश्योरेंस है, टू व्हीलर का इंश्योरेंस है, उसको भी टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए। टर्म प्लान ले रखा है तो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 10 ईयर्स अगर उसमें इंक्रीज करने की जरूरत है तो उसको भी रिव्यू करिए। मतलब रिव्यू करते रहिए इंश्योरेंस प्लान्स को भी।
अपने फाइनेंशियल गोल्स को रिव्यू करिए। कई बार हमारे फाइनेंशियल गोल्स चेंज हो जाते हैं। अगर आपने सोचा कि भाई 3 साल के बाद मुझे कार खरीदनी है, ये एक फाइनेंशियल गोल है, हो सकता है कि आपका मूड बदल जाए, मन बदल जाए, लेने का मन नहीं करे, तो उसको भी आप रिव्यू करते रहें। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार का काम नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हर महीने, हर क्वार्टर, हर 6 महीने, हर साल आपको करते रहना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी और तभी आप करेक्ट पाथ पे चल पाएंगे। अगर रिव्यू नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं। इसलिए रिव्यू करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। दो दोस्त हैं, अमित और करण। दोनों की सैलरी इक्वल है, बट अमित की जो हैबिट्स हैं, फाइनेंशियल हैबिट, उसमें वो बजट क्रिएट करता है, सेविंग्स करता है और अपने फाइनेंशियल गोल्स को टाइम टू टाइम रिव्यू करता है। करण भी अच्छा कमाता है इनकम को, लेकिन प्लानिंग से खर्च नहीं करता है। तो 10 साल के बाद क्या होगी स्थिति? अमित की नेटवर्थ लगातार बढ़ती रहेगी और करण की इनकम बढ़ेगी तो सही, लेकिन फाइनेंशियल प्रोग्रेस उतनी नहीं होगी एज कंपेयर टू अमित। तो डिफरेंस किस चीज का आ जाता है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन होगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फाइनेंशियल प्रोग्रेस कर पाएंगे। एक बार मॉड्यूल 2 का रिकैप कर लेते हैं कि मॉड्यूल 2 में हमने क्या क्या सीख लिया है एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन के लिए। फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, इमरजेंसी फंड कैसे बनाया जाता है, बजटिंग क्या होती है, कैश फ्लो, सेविंग रेट्स के बारे में जाना, हमने नेटवर्थ के बारे में जाना, रिस्क एपिटाइट के बारे में जाना, इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग, और आज हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन कर रहे हैं। तो ये 10 एपिसोड्स के मॉड्यूल में मैं समझता हूं कि वो सारी चीजें कवर कर ली गई हैं, जिससे आपकी बेसिक फाइनेंशियल फाउंडेशन काफी मजबूत हो जाएगी। और जब फाउंडेशन मजबूत रहेगी तो उसके ऊपर आप कोई भी डेवलपमेंट करें, डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपको सक्सेसफुल रिजल्ट प्रदान करेगा ही करेगा और आप फाइनेंशियली सक्सेस अचीव करेंगे ही करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है, नॉलेज और डिसिप्लिन में क्या डिफरेंस होता है, फाइनेंशियल हैबिट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और कैसे छोटी छोटी हैबिट्स लंबे समय में आपका बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने इस पूरी सीरीज से कुछ नया सीखा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो जो भी बातें आपने अच्छी इस मॉड्यूल में सीखी हैं। आज क्या करिए, आप अपनी पर्सनल फाइनेंशियल चेकलिस्ट बनाइए, एक कॉपी या रजिस्टर ले लीजिए और उसमें लिखिए कि क्या आपने फाइनेंशियल गोल्स लिख लिए हैं, इमरजेंसी फंड बना लिया है, क्या बजट बना लिया है, सेविंग्स रेट कैलकुलेट किया है, नेटवर्थ कैलकुलेट करी है, इंश्योरेंस को रिव्यू किया, टैक्स प्लानिंग की शुरुआत करी है या नहीं करी। अगर करी है तो एक अच्छी बात है, और नहीं करी है तो यही आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन की जर्नी नहीं है, ये अच्छी अच्छी छोटी छोटी फाइनेंशियल हैबिट्स, गुड हैबिट्स लॉन्ग टर्म में आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ ले जाएगी। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो एक जर्नी की तरह है, फाइनल डेस्टिनी नहीं है। तो डेस्टिनी तो बहुत दूर होती है। आपके नॉर्मली हम जो प्लानिंग करते हैं वो 30-35 साल का करते हैं, तो यही एक अच्छी हैबिट रहेगी, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा और अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स रहेंगी तो डेफिनेटली इट विल लीड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक दिन का प्रोसेस नहीं है। तो दोस्तों आज हमने फाइनेंशियल प्लानिंग का मॉड्यूल पूरा कर लिया है, बट दिस इज नॉट द एंड, द जर्नी इज स्टिल अहेड। तो अगले मॉड्यूल में हम सीखेंगे इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स और हम ये जानेंगे कि मनी, पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, रिस्क और रिटर्न का क्या रिलेशनशिप होता है। हम सेविंग अकाउंट्स के बारे में जानेंगे, फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में जानेंगे, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, इन सभी को हम आने वाले मॉड्यूल 3 इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स में कवर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। इन मॉड्यूल 2 के 10 एपिसोड्स में से आपको सबसे अच्छा एपिसोड कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हमने प्लानिंग किस तरीके से करी है, हमने मॉड्यूल 1 पर्सनल फाइनेंस बेसिक्स फर्स्ट 10 एपिसोड्स किए, मॉड्यूल 2 में फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अनदर 10 एपिसोड्स कंप्लीट किए, और अब हम आने वाले वक्त में मॉड्यूल 3 स्टार्ट करेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स, वेल्थ क्रिएशन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम्स की सारी बातें करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको प्रीव्यू दे देता हूं मॉड्यूल 3 का रोड मैप। इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स के ऊपर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंट होता है, रिस्क और रिटर्न में क्या डिफरेंस होता है, असेट एलोकेशन क्या होता है, पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन के बारे में जानेंगे, लिक्विडिटी को बताऊंगा मैं, इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाऊंगा, फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के बेसिक्स क्या होते हैं, गोल्ड को क्यों लिया जाता है और क्यों गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, फर्स्ट पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे की जर्नी क्या होगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अभी तक हमने सारा फाइनेंशियल प्लानिंग सीख लिया है कि कैसे फाइनेंस को प्लान करेंगे, अब हम इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं
ताकि हमने जितनी भी नॉलेज सीखी है उसको लॉजिकली डेवलप करके अपना एक बेहतर पोर्टफोलियो क्रिएट करें। तो दोस्तों, आज हमने मॉड्यूल 2 फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं ताकि आपकी पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानकारी बढ़ती रहे। सबसे 20 एपिसोड के बाद मैं यही कहूंगा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज द की टू मूव अहेड। फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होगा तो कितनी भी नॉलेज हो जाए, आप वो अचीव नहीं कर सकते जो आप फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ हमारी सीरीज में। आगे हम इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स की बातें करेंगे, जिसमें आपको रियल पता लगेगा कि इन्वेस्टमेंट करने से किस तरीके के गेन्स होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, गोल्ड बाय करें, सिल्वर बाय करें, स्टॉक करें, सिप करें, तमाम तरीके की जानकारी आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।